अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब चलते हैं आज की ताज़ा अपडेट की तरफ। सऊदी हुकूमत की जानिब से बहुत सख्त और तकलीफ दे इकदाम करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। सऊदी हुकूमत की जानिब से सख्त और तकलीफ दे इकदाम करने का ऐलान। सऊदी वजीर ख़जाना का कहना है कि मुमलकत को कभी ऐसे बहरान का सामना नहीं हुआ। महसूलात में ज़बरदस्त कमी होगी, अखराजात में तेज़ी से कटौती करनी होगी। तफसीलात के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी के बायस सऊदी अरब की मईशत पर बहुत बुरे असरात पड़े हैं। पैदा होने वाले मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए सऊदी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सख्त फैसले करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। इस हवाले से हफ्ते के रोज़ सऊदी वजीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान की जानिब से जारी किए गए बयान ने मुमलकत में मुकीम लोगों और कारोबारी तबके को परेशानी का शिकार कर दिया है। सऊदी वजीर ख़जाना की जानिब से जारी करदा बयान में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुमलकत को इस तरह के बहरान का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा। सऊदी अरब को महसूलात में ज़बरदस्त कमी का सामना करना पड़ेगा। इस सूरत हाल के बायस हमें अखराजात में तेज़ी से कटौती करनी होगी। हम बहुत सख्त इक़दाम करेंगे जो तकलीफ़ दे भी हो सकते हैं। सऊदी वजीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान के इस बयान ने मुमलकत में मुकीम गैर मुल्कियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर दिया है। ऐसे में अब सख्त और तकलीफ दे इक़दाम के ऐलान ने लोगों को परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब की मईशत का ज़्यादा इन्हसार तेल मसनूआत की ख़रीद फ़रोख्त पर है। ताहम गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान रूस के साथ तेल की पैदावार के हवाले से पैदा होने वाले तनाज़े के बाद खाम तेल की कीमत आलमी मार्केट में क्रैश कर चुकी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 50% से ज़्यादा कमी हो चुकी है और इसका सबसे ज़्यादा मनफी असर सऊदी अरब पर ही पड़ा है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानियों की वापसी, मज़ीद 30 परवाज़ें चलाने का फैसला। अब इस खबर की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सिक्योरिटी डिवीज़न मोईद यूसुफ ने बताया है कि हुकूमत ने 1 मई से 10 मई के दौरान PIA की मज़ीद 30 फ़्लाइट्स चलाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बताया कि 21 मार्च को फ़िज़ाई हदूद बंद होने के बाद से अब तक 38 ममालिक से 15,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। सनीचर को इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान मोईद यूसुफ ने बताया कि अब तक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, नॉर्वे और बहरीन समेत 38 ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाया गया है। इनके मुताबिक अब भी 88 ममालिक में 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं जो वतन वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि इन 1 लाख पाकिस्तानियों में से 90% 3 ममालिक में मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में 70,000 के करीब, सऊदी अरब में 15,500 से ज़ायद, जबकि कतर में 6,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। चलते हैं हमारी अगली खबर की जानिब। दमाम सनती जोन नंबर 2 सेल अल असीर महल्ले में कर्फ्यू नरम। अब इस खबर की तफसील। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि दमाम शहर के इलाके अल असीर में इतवार 10 रमज़ान से इलाके में रहने वालों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू के औकात में नरमी की जाएगी। इस दौरान इलाके में ही रहते हुए अपनी ज़रूरियात हासिल कर सकते हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इतवार 10 रमज़ान से दमाम सनती जोन नंबर 2 को हिफाजती इक़दाम के तहत सील कर दिया गया है, जहाँ लोगों की आमद व रफ्त पर ताहुकुम सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। ताहम लॉजिस्टिक सर्विसेज और सामान ले जाने वाले इदारे मुस्तस्ना होंगे। बयान के तीसरे हिस्से में कहा गया है कि सनती जोन नंबर 2 में ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतालिक सनतों को काम करने की इजाज़त होगी। वहाँ काम करने वाला अमला की तादाद 3/4 तक होना चाहिए। ताहम इस जोन में काम करने वाले कारकुन, इंजीनियर्स और माहिरीन को जोन में जाने की इजाज़त होगी, ताहम वो वहाँ से निकलेंगे नहीं। वजारत दाखिला की जानिब से की जाने वाली एहतियाती तदाबीर लोगों की सलामती के लिए इख्तियार की गई हैं। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने पर एक और गिरफ्तारी। अब इस खबर की तफसील। वेब न्यूज़ आजल ने रीजनल पुलिस तर्जमान कर्नल शाकिर अल तवेजरी की जानिब से जारी बयान के हवाले से कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक शख्स को देखा गया है जो गलत बातें फैला रहा था।
वीडियो में अफवाह फैलाने वाले का कहना था कि मसाजिद में नमाज के लिए इजाज़त देने के हवाले से दिन का तयन कर लिया गया है। कर्फ्यू की नरमी के औकात में भी इजाफा किया जा रहा है। वीडियो लोगों में गैर मामूली तौर पर मकबूल हुई और हर कोई यही सवाल कर रहा था कि कब मस्जिदें खुल रही हैं। रीजनल पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजिम के बारे में वीडियो पुलिस को मौसूल होने के बाद इसकी शनाख्त करके हिरासत में लिया गया है। अफवाहें फैलाने के इल्ज़ाम में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे प्रोसिक्यूटर के इदारे के सपुर्द कर दिया गया है, जहां चालान मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा।